बंगाल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत भी हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वेन्यू में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ की गई। सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहासुनी हुई, उसके बाद जबरदस्ती गोदाम के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सीधे सीधे आरोप। बीजेपी की परिवर्तन रैली का ये सारा साजो सामान था जिसमें तोड़फोड़ की गई है। तारीखों का ऐलान और साथ ही टकराव शुरू। और आपको दिखा देंगे यहाँ का नजारा क्या है। आप देख सकते हैं ये जो बस है परिवर्तन रथ यात्रा बीजेपी का, बहुत सारे इस तरह का जो बस है उनको परिवर्तन रथ का शेप दिया गया है। और आप देख सकते हैं यही वो व्हीकल्स हैं जिन पर कल रात को बीजेपी का कहना है कि वहां पे पथराव हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, एलईडी स्क्रीन तोड़े गए हैं, जो विंड स्क्रीन है उसको भी तोड़ा गया है। और ये वेयर हाउस में इतने सारे जो हैं बीजेपी के जो कैंपेन रैली में इस्तेमाल होने वाले जो व्हीकल्स हैं जिनको इस तरह का रूप दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्य सोनार बांग्ला, और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ है, उसके साथ साथ दिलीप घोष और जेपी नड्डा। इसी तरह के जो रथ, इसी तरह के वाहन पूरे बंगाल में इसका यूज होना था ताकि ये हर जगह पे जाए। और आप देख सकते हैं इसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है इस रथ में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे जे बहुत सारे ऐसे रथ है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है बहुत दिनों से। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भी इसी तरह के रथ में बहुत सारे जगह में वो गए थे। आप बताइए, आप लोग कल थे, क्या हुआ था बताइए। दादा जो हुआ तो आप लोग देखा है, लेकिन इतना बुरा हुआ। देखिए वहाँ जो मीडिया ये है, मतलब जो हमने शीशा है, उसका बाद मेटल है, उसको भी कैसे तोड़ा हुआ एक बार हम बोलूँ, आप जाके देख लीजिए सर, कैसे देखिए। चलिए हम लोग रथ के अंदर आ गए हैं। ये वो रथ देख सकते हैं बनाया गया है। और यहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो रात में थे वो लोग ये दिखा रहे हैं कि रथ के अंदर भी किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। तो बीजेपी का साफ साफ आरोप इस वक्त तृणमूल कांग्रेस पर है, ये कहते हुए कि तृणमूल कांग्रेस घबरा चुकी है। और इस हिंसा को लेकर क्या कहना है बीजेपी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य का, सुनते हैं जरा। श्रमिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। दादा क्या कहेंगे इसको? ये तृणमूल का जो दूत है, उसका जो प्रोग्राम है दीदी दूत, उन्हीं लोगों का काम है। दिन के उजाले में वो मोहल्ले में घुस नहीं सकते, उसका वो जनता का सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं है, इसके रात के अंधेरे में आते और ऐसे करते। सारे के सारे मोबाइल फोन छीन लिया इन लोगों से, लैपटॉप लेके चले गए, पूरा गाड़ी जितना बहुत सारे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। यहाँ का जो ड्राइवर्स थे उसको बुरी तरीके से पीटे गए। अब इस वेयर हाउस का जो आपका केयर टेकर था उसको मारे गए। तो इसका यही राजनीति है, और दुर्भाग्य विषय यही राजनीति का कारण है कि पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराना पड़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल का सियासी बिगुल बज चुका है। पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सियासी हिंसा भी लगातार अपने चरम पर है। बंगाल का चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 मई को राज्य की किस्मत का फैसला हो जाएगा। उससे पहले बंगाल के सियासी दंगल में दांवपेच भी तेज हो गए हैं। कहीं बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी के दफ्तर में बीती रात हुई तोड़फोड़ इसी का जीता जागता सबूत है। गिनती के चंद घंटे ही बीते थे कि बंगाल की सियासत का एक नया नमूना दिख गया। हिंसा को हथियार बना चुकी सियासी पार्टियों के गुंडों ने बता दिया कि उन्हें न तो आचार संहिता की फिक्र है, न ही चुनाव आयोग के चाबुक का खौफ, और न ही कानून व्यवस्था का कोई डर है। कोलकाता के काड़पारा इलाके में बीजेपी के पब्लिसिटी वैन में जमकर तोड़फोड़ हुई।
पार्टी के उस वेयर हाउस पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जहां पार्टी की सजी धजी हाईटेक वैन चुनाव प्रचार के लिए निकलने के इंतजार में खड़ी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस गुंडागर्दी को रोकने की पूरी कोशिश की। देर रात तक उनकी बहस होती रही, लेकिन पूरी तैयारी में आई इस भीड़ का इरादा साफ था। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन पब्लिसिटी वैन को लॉन्च किया। चुनावी प्रचार को धुआंधार रफ्तार देने के लिए पार्टी बंगाल के कोने कोने में इन पब्लिसिटी वैन को भेजने वाली थी, लेकिन उससे पहले सियासी गुंडों की जमात ने हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। बीजेपी का इल्जाम है कि हिंसा का ये खुला खेल टीएमसी का है। इस तोड़फोड़ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के काटपारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी के जवाब का इंतजार है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल में हिंसा को रोक पाना प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। उधर बंगाल में 8 दौर में होने वाले मतदान को लेकर ममता गुस्से में है। वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. जय श्री राम, दुर्गा, काली जैसे देवी देवताओं के नाम पर भी सियासत खूब लड़ी जा रही है। ममता ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। बंगाल का सियासी समर शुरू हो गया है। बिगुल बजने के बाद उम्मीद है कि घमासान और तेज होगा। अनुपम मिश्रा और पौलमी साहा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।